तो अभी बच्चों हमने शिक्षार्थी संबंधी कारकों का अध्ययन किया। इसके बाद हमारा दूसरा कारक है शिक्षक संबंधी। तो इसमें पहला कॉलम आता है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व अर्थात पर्सनैलिटी। दूसरा कॉलम आता है ज्ञान का अभाव। तीसरा टॉपिक है इसमें शिक्षण कौशलों का उचित शिक्षण कौशल की जानकारी ना होना या उसका प्रभावी ना होना। अभी इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। प्रभावी ना होना या तीसरा है इसमें जो जानकारी ना होना, तो यहां पर ऐसे लिख लेते हैं कौशल का अभाव। ठीक। और इसके बाद 3 हो गए। चौथा है प्रेमपूर्ण एवं सकारात्मक प्रभाव की कमी। प्रेम पूर्ण व्यवहार एवं सकारात्मकता का अभाव। और 5वां है नकारात्मकता यानी निगेटिविटी। उदासीनता और उपेक्षा। अब इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, एक विद्यार्थी सर्वाधिक रूप से यदि किसी से प्रभावित होता है और अधिगम से जुड़ता है, अधिगम को भी प्रभावी बनाता है, वह होता है शिक्षक का व्यक्तित्व। तो आप सभी को भी आज आप इस कक्षा तक पहुंचे हैं, आज तक आपके जीवन में आपको अवश्य कोई ना कोई एक ऐसे सर या मैम अवश्य मिले होंगे जिनसे आप आज भी प्रभावित हैं और उनके उन चीजों को ग्रहण करते हैं, कर रहे हैं और उनको प्रयोग में लाते हैं, अर्थात आप उनके व्यक्तित्व से प्रभावी हैं। यदि शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावी नहीं होगा तो वह छात्रों को प्रभावित भी नहीं करेगा और इस स्थिति में विद्यार्थी अधिगम की ओर अग्रसर नहीं होंगे। दूसरा है ज्ञान का अभाव। यदि शिक्षक के पास संबंधित विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान नहीं है तो वह छात्रों की समस्याओं का समाधान भी नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में तो अधिगम अपूर्ण होगा, प्रभावशाली नहीं होगा और विद्यार्थी भी अपने लक्ष्य पर पूर्ण कौशल के साथ नहीं पहुंच पाएंगे। तीसरा है उचित कौशल का अभाव। उचित कौशल, क्योंकि कल भी हमने बात करी थी कि प्रत्येक विद्यार्थी अलग अलग वातावरण से आता है, उसका एक परिवेश है, उसकी स्थिति, उसका आर्थिक प्रभाव, सामाजिक, सब कुछ अलग अलग होता है, यहां तक कि उसकी बुद्धि का स्तर भी अलग अलग होता है। ऐसी स्थिति में उनके सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। तो इसलिए हमें अर्थात शिक्षक को ऐसे शिक्षण कौशलों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि वो पूर्ण रूप से विद्यार्थियों पर प्रभाव डालते हुए उनको अधिगम करा सके। प्रभावी ना होना, ये इसी कौशल का ही दूसरा पार्ट है। एक तो अभाव हो गया, यानी है ही नहीं, जानकारी नहीं है। दूसरा है अभाव, यानी प्रभावी ना होना, यानी
ऐसे कौशल का प्रयोग किया जा रहा है जो उसके लिए नहीं है। तीसरा है प्रेमपूर्ण व्यवहार एवं सकारात्मकता। यदि शिक्षक के अंदर सकारात्मकता नहीं होगी तो वो विद्यार्थी को अपने आप से जोड़ नहीं पाएगा। प्रेमपूर्ण व्यवहार इसकी सबसे बड़ी कुंजी है। और यदि शिक्षक नकारात्मकता है, निगेटिविटी है, तो वो हर चीज को गलत ही समझेगा। उदासीन है तो अधिगम बाधित होगा। यदि उपेक्षा करता है तो कार्य पूर्ण नहीं होगा। तो ये सभी वह कारक थे जो सीखने को प्रभावित करते हैं और ये शिक्षक संबंधी कारक थे। आप सभी ने उतार लें।